प्लीज प्लीज अरे आपको थोड़ा सहयोग है तो नया मिलकर साइड बता रहे तो उनसे व्यवस्था सोशल मीडिया आदि के माध्यमों से हम लोग यहाँ पे उपस्थित मेरे आदरणीय अधिकारी गणों को प्रणाम, सभी फर्रुखाबाद वासियों को मेरा प्रणाम, माँ गंगा को मेरा प्रणाम। कुछ भी शुरू करने से पहले हरे राम जपते थे हनुमान, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने लगे कुटिया दुल्हन सी लगे कुटिया दुल्हन सी लगे आइए एक बहुत सीधा सा प्रश्न जिसका सीधा सा सच्चा उत्तर दीजिएगा। यहाँ कितने हैं जो अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाते हैं? हाथ उठाना। देखिए भगवान की बात हो रही है, आध्यात्मिक सत्र, यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। आइए मैं आपका साथ देती हूँ इस चीज में, सच्चाई बताते हैं। कौन कौन यहाँ में से जो बड़े लोग हैं उनके साथ पहचान बनाते हैं? अब मुझे बताइए क्यों बनाते हैं, कारण क्या है, क्यों बनाते हो पहचान? काम हो जाए, काम के लिए। मैंने बोला ना मनुष्य बहुत स्वार्थी है कि अपना काम निकल जाए, इसलिए लोगों से पहचान बनाई जाती। कभी कोई दिक्कत आई, कोई संकट आया तो काम निकल जाए। अब देखिए छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, लेकिन जिन कामों के लिए असलियत में पहचान बनाई जाती है कि अगर ऐसा कोई संकट या दिक्कत आया उस दिन ये काम आएंगे। जब ऐसा कोई संकट आता है ना, इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता, एक भी फोन नहीं उठाता। और उस दिन काम कौन आता है? भगवान।
जिससे पहचान बनाने में दिन का 1 मिनट नहीं देते, उसको तो समय अपने हिसाब से देते हैं। हमको समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। प्रहलाद जी और भगवान बात कर रहे हैं और भगवान उनको बता रहे हैं कि अगर इन 5 भोगों से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी कहते त्याग कैसे करें, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहते इसीलिए थोड़ी बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, और तुम दुनिया का हर काम कर रहे हो सिवाय मेरे भजन के। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो जब आपका उद्देश्य ऊंचा और सही होता है ना, बाकी चीजें मिलती ही है। लेकिन अगर उद्देश्य ही सिर्फ इतना है तो फिर कितना भी भाग लो ये सब नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हनुमान जी क्या कहते हैं, मुझको यश चाहिए, मुझको मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम सुन मिले ऐसे अमृत को पी, श्री राम जानकी सब काम हो रहा हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपनी जिंदगी को मुड़ कर देखोगे तो आपके ऐसे ऐसे काम किए हैं भगवान ने जो असंभव थे। कई बार कहते हैं कोई संकट आकर व्यक्ति बच जाता है, बाल बच गए, कुछ भी हो सकता था। क्या है कि असंभव। श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, तो श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। जब आप श्री राम के प्रसंग को सुनते हैं तो श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि कोरोना का समय आया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई है जिसने एक सीख तो इससे नहीं सीखी होगी कि जब समय खत्म हुआ था तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मेरा काम मेरे पास है या ये मेरे पास है, उसने कहा जिंदा निकल गए उतना काफी। भगवान कठिन परिस्थितियां आपके सामने क्यों लाते हैं कि आप सीख लें। तो सकारात्मकता क्या है कि जो है उस पर ध्यान दो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है भाई, कितनी सुंदर बात कही है कि तुम्हारे पास जो है वो किसी के जीवन का सपना है कि बस मुझे इतना मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के लिए काम मत करो, भरपूर करो, मेहनत करो, लेकिन
जो है उस पर भी तो सिर्फ हमारे कानों में पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगले सोफे में बैठे हो या सबसे ऊपर मंच पे बैठे हो तभी ज्यादा आनंद आए। कहीं पर भी हम लोग बैठे हो, किसी भी स्थान पर हो, बस भगवान की चर्चा हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कला, आपकी मेहनत तब तक लोगों को नहीं दिखती जब तक वो स्पॉटलाइट आप पर नहीं डालता। गुण रहते हैं व्यक्ति में, लेकिन वो गुण दुनिया को कब दिखता है? जब स्पॉटलाइट वो डालता है, तब सबको लगता है कि अरे कितना अच्छा काम, कितना, अरे ये पहले भी था भाई, तुमने पहले नहीं देखा। मेरी नाव चल रही है, हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी वैराग्य क्या होता है? तो वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का असली अर्थ हुआ कि सबके बीच हो, लेकिन वो चीजें आप पर महाराज जी जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे, बहुत सा सामान है उनके साथ। अब वो अकेले ही बैठे अभी तक कंपार्टमेंट में, दूसरा व्यक्ति अभी तक आया नहीं है। 2 सीट वाला कंपार्टमेंट है। तो आगे जाके एक स्टेशन पर उठा है, कौन चढ़ता है? व्यापारी, सूद। सामान उसके पास भी होता है कुछ बोलने का, तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि महाराज जी अगर देखा जाए तो आप में और हम में केवल कपड़ों का ही अंतर है। महाराज जी कहते वो कैसे? बोले अब देखिए तो फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, अंतर तो केवल कपड़ों का हुआ। अब ज्ञानी व्यक्तियों की खासियत होती है कि वो हर वक्त नहीं बोलते, वो सही समय पर बोलते। और मूर्ख की यही खासियत है, वो हर वक्त बोलता है, इसलिए सही समय पर जब बोलता है तो उसकी बात का कोई महत्व ही नहीं होता। वो कहानी ना शेर आया शेर आया शेर आया, जब असलियत में आता है कोई विश्वास ही नहीं रखता। ज्ञानी ऐसे ही होते, वो हर वक्त नहीं बोलते, वो सही समय देखकर बोलते। महाराज ने कहा चाय पियोगे? तो यहाँ चलिए, यहाँ तो ट्रेन घूमने वाली है। दोनों बाहर जाते हैं, चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहे हैं। अभी भी महाराज जी ने कोई बात शुरू, अब जैसे ही ट्रेन के चलने की आवाज होती है, सीटी बजती है, व्यापारी उठने लगता है कि महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? बोले तुम कुछ कह रहे थे ट्रेन में, ये अंतर है क्या? प्रोग्राम की चर्चा सिर्फ हमारे कानों में पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगले सोफे पे बैठे हो या सबसे ऊपर मंच पे बैठे हो तभी ज्यादा आनंद आए। कहीं पर भी हम लोग बैठे हो, किसी भी स्थान पर हो, बस भगवान की चर्चा हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि तुम में अंतर है। अरे वो कहे मेरा सामान है ट्रेन में, महाराज जी कहते सामान तो मेरा भी है। तुम ये बताओ तुम बात क्या कह रहे थे? तो बहुत कोशिश करता हाथ छुड़ाने की, पर पकड़ उनकी मजबूत है। अंत में वो समझ गया कि महाराज जी, सोचिए बिना कहे उन्होंने अपनी बात रख दी। अंत में वो समझ गया तो हाथ जोर से झटकता है और कहता है कि मैं समझ गया मुझ में और आप में क्या अंतर है, कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, बस अंतर इतना है कि आप जब चाहे अपना सामान छोड़ सकते हैं, मैं अपना सामान कभी नहीं। क्या बता रहे हैं?
नैया का काम क्या है, गंगा मैया का काम क्या है और लक्ष्मण राम का काम क्या है। भक्त कहते हैं पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। हरे भगतन के सभी भगतन के सभी भगतन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे। उनके बॉस है उसके, उनका किसी से झगड़ा हो गया, उनका मूड खराब है। अब जिससे झगड़ा हुआ उस पर गुस्सा उतार नहीं सकते, तो उनका एक कर्मचारी किसी काम को लेकर उनके केबिन में आता है। छोटी सी गलती करी होगी उसने, और बहुत नाम की गलती, यानी गलती वाली गलती भी ना कही जाए जो तुरंत ठीक हो सकती है, और उनको तो आ रहे गुस्सा। गुस्सा उतारने के चक्कर में उनको थप्पड़ लगा दिया। उस व्यक्ति को काम की जरूरत थी, जरूरत नहीं होती तो शायद वो भी थप्पड़ लगाकर चला गया होता, लेकिन उसको जरूरत थी सर झुकाकर सहन कर लिया। लेकिन गुस्सा तो उसको आ रहा है। वो काम खत्म करके घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही किसी बात पे उसने अपनी बीवी पर चिल्ला दिया, भला बुरा सुना, अपना गुस्सा शांत कर लिया। अब किसको गुस्सा आ रहा है बताइए? सबकी आवाज आनी चाहिए। पत्नी को, उसको गुस्सा आ रहा है। वो किस पे गुस्सा उतारे? तो बड़ा बेटा सामने से जा रहा था, उसने अपना गुस्सा उस पर उतार दिया, चिल्लाया उस पर। अब किसको गुस्सा आ रहा है? बड़े बेटे, और माँ पे तो उतार नहीं सकता, तो नीचे छोटा भाई खेल रहा है, उसने बात बात में उसी को थप्पड़ लगा दिया। क्या दिन भर खिलौने बिगाड़ के रखता है, पूरे घर को ऐसे करके ऐसे करके रखा है। उसने अपना गुस्सा, अब किसको गुस्सा आ रहा है? अब उससे छोटा कोई घर में है भी नहीं, बड़े में गुस्सा उतार नहीं सकता, तो गुस्से में घर से बाहर निकलता है। सामने कुत्ता दिखता है, उसने कुत्ते को ही लात मारी, और वो डर के मारे कुत्ता भागता है। भागते हुए एक व्यक्ति से टकराता है। अब वो डरा हुआ तो है, एक मनुष्य ने उसको मारा है, दूसरे से टकराया, डर के मारे कि ये कुछ ना करे, उस कुत्ते ने उस व्यक्ति के पैर में काट दिया। वो व्यक्ति कौन था? यानी उस कुत्ते ने जिस व्यक्ति को काटा वो वही बॉस था जिसने ये खेल शुरू किया। यानी आपका एक गलत कार्य भी आपके पास ढूंढ के आता है। खिला दे मैम, ये सब लोग खिला दे। देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, खिला दे मैम, खिला दे।